एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 5 में हमें दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है और इसमें तीन पार्ट्स हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपको कहते हैं कि ए बी कैलकुलेट कर ले, सेकंड पार्ट जो है उसमें बी ए कैलकुलेट करना है और थर्ड पार्ट में हमने ए इन्वर्स और बी इन्वर्स कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में मज़ीद हमें ये कहा हुआ है कि ए बी होल इन्वर्स इक्वल्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स और साथ में बी ए होल इन्वर्स इक्वल्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ये भी हमने शो करना है। तो हमें दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। पार्ट फर्स्ट की तरफ आते हैं तो उसमें हमने कैलकुलेट करना है ए बी मैट्रिक्स ए हमें गिवन है जो कि 2 0 -3 1 और साथ में मैट्रिक्स बी हमें गिवन है जो कि है 1 -1 और -1 3। अब इन दो मैट्रिसेस को हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फिक्स कर ले, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2। 0 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -0। इसी 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं जो कि है -3 1। पहले -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3, साथ में 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1। तो फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3। अब 2 - 0 2 -2 + 0 -2 -3 -1 -4 और 3 + 3 6। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट ए बी। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है बी ए। तो बी ए हमारे पास पहला मैट्रिक्स बी हम लिख लेंगे जो कि है 1 -1 -1 3 और फिर मैट्रिक्स ए लिख लेंगे जो कि है 2 0 -3 1। अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2, -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +3। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लें मल्टीप्लाई तो 1 और 0 0 -1 और 1 -1। अब फर्स्ट रो का काम ख़त्म। सेकंड रो पे आते हैं तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -2, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9, -1 को 0 से तो 0 और 3 को 1 से तो +3। अब इससे हमें मिल रहा है 2 + 3 5 0 -1 -1 -2 -9 -11 और 0 + 3 3। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है बी ए। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें कहा हुआ है कि ए इन्वर्स फाइंड कर ले और साथ में बी इन्वर्स। तो पहले ए इन्वर्स के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। अब ए मैट्रिक्स जो है वो 2 0 -3 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 2 1 ज़ा 2, फिर फार्मूले में है माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर ले तो एक है -3, दूसरी वैल्यू है 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा तो -0। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ रहा है 2। अब ये मैट्रिक्स ए जो है ये बेसिकली नॉन सिंगुलर है तो हम ये इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 की जगह 0 आता तो फिर हम ये इन्वर्स फाइंड ना कर पाते। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह हम 2 लिख लेंगे। अब साथ में हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करते हैं। तो 2 को 1 की जगह पे लिख लेंगे और 1 को 2 की जगह पे लिख लेंगे और बाकी जो एंट्रीज है उनके साइंस चेंज कर लेंगे। तो 0 को अगर आप -0 लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और -3 का साइन चेंज कर दे तो +3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ये दोनों हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट विच इज़ 2 और एडजॉइंट ऑफ ए इज़ 1 0 3 2। तो ये हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स है। आप चाहें तो इस को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसी तरह रहने दें, दोनों ठीक है।
अब ए इनवर्स के साथ हमने क्या करना है, एक और वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है बी इनवर्स, और बी इनवर्स के लिए भी फार्मूला इसी तरह है 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें भी पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी चाहिए, तो मैट्रिक्स बी हमें गिवन है जो कि है 1 -1 -1 3। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फार्मूले में हम माइनस और सेकेंडरी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर ले तो 1। अब 3 - 1 इससे भी हमें 2 मिल रहा है। अब एडजॉइंट भी चाहिए हमें, तो मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट क्या होगा, डायगनल जो एंट्रीज है उनको इंटरचेंज कर ले तो ये 3 1 हो जाएगा, और बाकी जो एंट्रीज है उनके साइंस चेंज कर ले, वो दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। सो ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर लें तो हमें मिल जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट विच इज़ 2, और एडजॉइंट क्या है 3 1 1 1। तो ये ए इनवर्स और ये बी इनवर्स ये थर्ड पार्ट में हमसे मांगे थे। इस क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड हम फाइंड कर चुके। अब एंड में हमें कहा हुआ है कि आप क्या कर ले, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इसको शो कर ले, और साथ में बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स इसको भी शो कर लें। तो इसके लिए अगर आप देखें तो राइट साइड पे दोनों में राइट साइड पे ए इनवर्स और बी इनवर्स की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी हम इस थर्ड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। लेफ़्ट साइड पे क्या है, ए बी होल इनवर्स, तो ए बी ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, और यहाँ पे जो बी ए है उस बी ए को हम सेकंड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। तो इन दोनों के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए और दूसरे पार्ट में बी ए का इन्वर्स। तो पहले हम इन दोनों के इन्वर्सेस फाइंड करते हैं, फिर हम इस रिज़ल्ट की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले नाउ ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स के लिए फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो है ए बी, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पे फार्मूले में है एडजॉइंट, और यहाँ पे एडजॉइंट किसका होगा, ये ए बी मैट्रिक्स जो है इसका होगा। तो ये सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 2 - 2 - 4 6, 2 - 2 -4 6। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगनल एंट्रीज जो है इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 2 6 12, फिर है फार्मूले में माइनस सेकेंडरी डायगनल की एंट्रीज जो है उनको मल्टीप्लाई कर ले और वो हमें दे रहा है 8, तो ये इससे हमें मिल रहा है 4। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मिल चुकी, अब एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी वो क्या होगा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 2 और 6 को इंटरचेंज कर लेंगे, और बाकी जो दो एंट्रीज है उनके साइंस चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों को इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट विच इज़ 4, एडजॉइंट 6 2 4 2। तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स है। अब सेकंड जो रिज़ल्ट है इसमें हमें लेफ़्ट साइड पे बी ए का इन्वर्स चाहिए, तो चलो बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, बी ए इन्वर्स। नाउ बी ए इन्वर्स, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो इसमें मुझे पहले बी ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो बी ए ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 5 - 1 - 11 3, 5 - 1 - 11 3। अब इसका डिटर्मिनेंट 5 3 = 15 माइनस 1 11 = 11, तो इससे हमें 4 मिल रहा है। अब इसी का एडजॉइंट ऑफ बी ए, तो डायगनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर ले और बाकी जो एंट्रीज है उनके साइंस चेंज कर ले। सो अब बी ए होल इनवर्स इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी, डिटर्मिनेंट क्या है 1 डिटर्मिनेंट विच इज़ 4, और एडजॉइंट बी ए 3 1 11 5। तो ये इन्वर्सेस है। अब हम इस मेन रिज़ल्ट को डिस्कस करते हैं। Now to show that a b whole inverse is equal to b inverse a inverse,
तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, वो है ए बी होल इनवर्स। अब अगर आप देख लें तो ए बी होल इनवर्स यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 1/4 6242। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यूज़ ऑलरेडी हम थर्ड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स है 1/2 3111 और साथ में ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स भी हम थर्ड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 1/2 1032 1032। अब इनकी आपस में जस्ट मैट्रिसेस की तरह मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर भी ये बाहर स्केलर है, यहाँ पर भी बाहर स्केलर है, तो स्केलर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1, 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4, और ये दो मैट्रिसेस हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 और 1 3 1 ज़ा 3 1 और 3 +3। अब इसी 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर ली तो 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो +2। फर्स्ट रो का काम ख़त्म। अब सेकंड रो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1, और 1 को 3 से कर ले तो 3, 1 को 0 से तो 0, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2। अब इसको देख लें तो ये 1/4 3 + 3 6 0 + 2 2 1 + 3 4 और 0 + 2 2। अब राइट हैंड साइड के रिजल्ट को देख लें और लेफ्ट को देख लें, दोनों क्या है, सेम है। हिंस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने शो करना था। इसके साथ एक और रिजल्ट है, आल्सो वी हैव टू शो दैट बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है बी ए होल इनवर्स। अब बी ए होल इनवर्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 1/4 3 1 11 5। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए इनवर्स बी इनवर्स। अब ए इनवर्स भी हम फाइंड कर चुके हैं थर्ड पार्ट में, वो है 1/2 1032 1032। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी इनवर्स। अब बी इनवर्स भी थर्ड पार्ट में हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 1/2 3111। स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। अब इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और बाद में सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले। तो हमें क्या देगा, 1 3 ज़ा 3 प्लस 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 1 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। इससे हमें मिल रहा है 1/4 3 + 0 3 1 + 0 1 9 + 2 11 और 2 + 3 5। ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर कर ले, दोनों सेम आ रहे हैं। हिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, दैट इज बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, और यही हमने शो करना था क्वेश्चन नंबर 5 में।